बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल MSc नादिया। आज की वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 to 6 जो है वो मैं आपको करवा चुकी हूँ पहले ही, और आज की वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जाकर ऑल को प्रेस कर लें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। फाइंड d² y विद रिस्पेक्ट टू x इफ़, इसका मतलब क्या है कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मालूम करने हैं। यहाँ पर d2 लगाएं। अब यहाँ पर x और y आपको दो दिए हुए हैं, दो इक्वेशंस दी हुई हैं, तो ये पैरामीट्रिक इक्वेशन है। और जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जब x और y के साथ साथ एक तीसरा वेरिएबल भी मौजूद हो तो हम चेन रूल से डेरिवेटिव मालूम करते हैं, यानी dy/dx जो है वो चेन रूल से मालूम करते हैं। तो यहाँ पर तीसरा वेरिएबल क्या है, t है। तो यहाँ पर हम x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t मालूम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या मालूम करेंगे, dx/dt इज इक्वल टू d/dt -5 पावर t पावर 3 - 7। तो यहाँ पर -5 जो है वो कांस्टेंट है और t पावर 3 का डेरिवेटिव 3t² हो जाएगा। -7 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 होता है। तो यहाँ पर हमारे पास dx विद रिस्पेक्ट टू t क्या आ रहा है, 5 3 15 -15t²। इसी तरह हम y का भी मालूम करेंगे, dy विद रिस्पेक्ट डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t, d/dt 3t² + 16। तो यहाँ पर डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 3t² का 3 कांस्टेंट है और t² का डेरिवेटिव 2t + 16 0 के बराबर है। 3 2 6 60 आ रहा है आपके पास dy/dt। अब हमने क्या मालूम करना है, डेरिवेटिव मालूम करना है, हमें dy/dx मालूम करना है। तो हम क्या करेंगे, चेन रूल अप्लाई करेंगे, ठीक है, जैसे हम पहले कर चुके हैं कि चेन रूल के अकॉर्डिंग dy/dx इज इक्वल टू dy/dt मल्टीप्लाई बाय dt/dx, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पर हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मालूम कर रहे हैं। dy/dt क्या है, 60, उसको मल्टीप्लाई करेंगे dt/dx, तो इसका हम इन्वर्स ले लेंगे 1/- 15t²। यहाँ कट रहा है 2 3 6 3 2 6 3 5 15 और t से t का स्क्वायर कट हो गया। अब यहाँ पर आपके पास आ क्या रहा है, 2 बच रहा है यहाँ पर, और नीचे क्या बच रहा है, -5t। अब इस t को हम ऊपर ले जाएंगे तो इसकी जो पावर है वो नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। तो ये किस तरह से हो जाएगा, और ये नेगेटिव माइनस साइन जो है इसको हम दरमियान में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो -2/5 t पावर -1, ये हमारे पास क्या आ गया, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जिसको हम y प्राइम का भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, y प्राइम है, या आप इसको dy/dx लिख रहे हैं। अब हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मालूम करेंगे। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यानी y प्राइम को ही यूज़ करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, dy/dx। सेकेंड डेरिवेटिव के लिए भी हम चेन रूल अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर जब हमने प्राइम लिया तो यहाँ पे क्या होगा, dy/dt मल्टीप्लाई बाय dt/dx। अब हमारे पास y प्राइम है, लेकिन हमने इसको विद रिस्पेक्ट टू t नहीं मालूम किया डेरिवेटिव इसका। तो हम क्या कर लेंगे, इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, इसका डेरिवेटिव ऑफ y प्राइम विद रिस्पेक्ट टू t मालूम कर लेते हैं। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, -2/5 क्या है, कांस्टेंट, तो -2/5 एज इट इज़ आ जाएगा। और 2 की पावर क्या है, -1, पावर रूल अप्लाई करेंगे तो -2 -t, -1 में से 1 माइनस कर देंगे, माइनस प्लस, यहाँ पावर क्या हो जाएगी, -2। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस हो जाएगा, और 2/5 t की पावर -2 है, इसको नीचे ले जाएं तो पॉजिटिव हो जाएगी, पावर पॉजिटिव हो जाएगी, तो इसको हम नीचे लिख लेंगे। तो 2/5t², ये हमारे पास क्या आ रहा है, dy/dt। ये इसके नीचे, ये मैंने पहले इसलिए लिख दिया
सेकेंड ऑर्डर का, ताकि आप समझ सकें कि हम ये क्यों निकाल रहे हैं। डी वाई प्राइम अपॉन डी टी हमें इस फॉर्मूले में यूज़ करने के लिए चाहिए। अब इसको करना आसान हो गया। यहाँ हम लिख देंगे कि 2/5 टी पावर 2 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे डी टी अपॉन डी एक्स। डी टी अपॉन डी एक्स क्या है, 1/-15 टी की पावर 2। आप लिख सकते हैं वाई प्राइम की जगह डी अपॉन डी एक्स लिख लें, और वाई प्राइम की जगह आप क्या लिख सकते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो ये आ गया आपका सेकेंड डेरिवेटिव, d2y अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2/-5 को 15 से करेंगे 75 टी स्क्वायर टी पावर 4। या क्वेश्चन 7 का पार्ट 2 है, इसमें भी 2 आपको दिए हुए हैं और यहाँ पर तीसरा वेरिएबल x और y आपको दिया हुआ है, तीसरा वेरिएबल थीटा है। तो इसको भी हम पहले वाले फर्स्ट तरीके से भी कर सकते हैं जिससे हमने पार्ट 1 किया, लेकिन वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा आसान तरीका बता रही हूँ कि ये इक्वेशन है आपके पास x इज इक्वल टू कॉस थीटा, आपको ये दिया हुआ है। तो आप दोनों तरफ इक्वेशन के स्क्वायर ले लें, ठीक है, एक्स स्क्वायर, और यहाँ भी क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसी तरह सेम यहाँ भी आपने वाई स्क्वायर ले लेना है और साइन स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों को अगर आप प्लस करके लिखें, ठीक है, यहाँ पर अगर हम लिख दें कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू 1, ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो इसके मुताबिक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी 1 के बराबर है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इस तरह के इक्वेशंस हम पहले भी पीछे हल कर चुके हैं, इस तरह के फंक्शन को, इनका डेरिवेटिव मालूम कर चुके हैं। तो बिल्कुल उसी तरह हमने करना है यहाँ पर, डी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स 1 के बराबर। यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था तो इसलिए इस तरह से हम कर सकते हैं, ये थोड़ा इजी है। तो अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा और वाई स्क्वायर का 2y, 1 का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। अच्छा, यहाँ वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y और y का डेरिवेटिव अलग से भी लेंगे तो क्या हो जाएगा, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। ऑर्डर डेरिवेटिव dy अपॉन डी एक्स मालूम करना है, तो dy अपॉन डी एक्स को इधर ही रखेंगे, लेफ़्ट साइड पे रखेंगे, और इसको हम ले जाएंगे -2x को दूसरी तरफ, तो -2x हो जाएगा। साइन प्लस थी अब माइनस हो जाएगी, और 2y यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इधर डिवाइड होगा। यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया और आपके पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आ रहा है, -x अपॉन वाई। ये आपके पास आ गया dy अपॉन डी एक्स। अब हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मालूम करेंगे, तो d अपॉन डी एक्स dy अपॉन डी एक्स इज़ इक्वल टू d अपॉन डी एक्स माइनस एक्स अपॉन वाई, ठीक है। फर्स्ट से ही सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मालूम करते हैं। तो अब यहाँ पर क्या है, x और y डिवाइड हो रहा है तो क्वोशंट रूल अप्लाई करेंगे इसका डेरिवेटिव मालूम करने के लिए। तो माइनस साइन कांस्टेंट है, माइनस को हम बाहर निकाल लेते हैं और नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर लेंगे, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज़ आएगा, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे, माइनस करेंगे, x एज इट इज़ आएगा, और अब नीचे वाले फंक्शन का आपने डेरिवेटिव लेना है। वाई स्क्वायर जो है इसको हम बाहर निकाल लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन वाई स्क्वायर, और यहाँ पर क्या बचेगा, y, x का डेरिवेटिव 1 होता है, लिखने की ज़रूरत नहीं, x एज इट इज़ आएगा, और y प्राइम क्या है, ये जो हमने मालूम किया था फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ये क्या है, ये y प्राइम है। तो इसकी जगह हम ये लिख लेंगे कि -x अपॉन वाई -1 अपॉन वाई स्क्वायर, और y ऐसे आएगा माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, एलसीएम लेना है इसका, तो इसका एलसीएम लेंगे -1 अपॉन वाई स्क्वायर, और यहाँ पर एलसीएम लेंगे, y से y मल्टीप्लाई होगा वाई स्क्वायर, और यहाँ एक्स स्क्वायर आएगा, माइनस साइन इसी तरह आएगी, और वाई स्क्वायर को हम y से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर से y मल्टीप्लाई होगा y पावर 3, ये आ रहा है आपके पास। अब इसको आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके बराबर है, 1 के बराबर है, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, और y हमें क्या दिया हुआ है, साइन थीटा दिया हुआ है, तो y पे यहाँ पर पावर 3 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन पावर 3 थीटा। ये आ गया हमारे पास d2y विद रिस्पेक्ट टू x
आंसर। क्वेश्चन 8, द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन आर टी इज गिवन बाय, यहाँ आपको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव दिया हुआ है और आपको सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव मालूम करना है। तो आप फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स जितने चाहे डेरिवेटिव मालूम कर सकते हैं। तो ये कोई मसला नहीं है, बस आपको आना चाहिए कि किस तरह से करेंगे। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या दिया हुआ है, आर प्राइम टी इज इक्वल टू 6t प्लस 4t पावर -1/2 प्लस ई पावर टी। सेकेंड ऑर्डर यानी आर डबल प्राइम टी इज इक्वल टू 6 कांस्टेंट है और टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी मालूम करना है, 1 के बराबर होगा तो यहाँ 6 आ जाएगा। 4 कांस्टेंट है और टी की पावर -1/2 है, पावर रूल अप्लाई करेंगे, -1/2 टी की पावर -1/2, इसमें से 1 माइनस करेंगे और ई पावर टी की डेरिवेटिव एज इट इज़ रहेगा तो ई पावर टी आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आ रहा है, 6, यहाँ पर 4 और 2 कैंसिल हो रहे हैं, 2 1 2, 2 2 4, तो यहाँ पर क्या आ रहा है -2 प्लस माइनस, यहाँ माइनस साइन है, प्लस माइनस माइनस, तो ये साइन जो है वो माइनस हो जाएगी, ये माइनस साइन हो जाएगी, -2 टी की पावर -3/2 हो जाएगा, ठीक है, -3/2 प्लस ई पावर टी। ये हमारे पास आ गया सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। थर्ड प्राइम टी इज इक्वल टू 6 का डेरिवेटिव 0, यहाँ पर -2 जो है वो कांस्टेंट है, टी की पावर क्या है -3/2, टी की पावर -3/2 -1 प्लस ई पावर टी। यहाँ पर माइनस माइनस 2 और 2 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस 3t और t की पावर क्या आएगी, इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा -5/2 प्लस ई पावर t। ये हमारे पास आया है थर्ड डेरिवेटिव। अब फोर्थ डेरिवेटिव मालूम करेंगे। R4, यहाँ पर 3 कांस्टेंट है, पावर क्या है -5 डिवाइडेड बाई 2, टी की पावर -5 डिवाइडेड बाई 2 -1 प्लस ई पावर टी, ये एज इट इज़ आएगा। फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आ रहा है, 3 5 15 -15/2 टी की पावर -7/2 प्लस ई पावर टी, आंसर। क्वेश्चन 9, इफ x² + y² इज इक्वल टू 25 देन फाइंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव एट पॉइंट 4 and 3। तो यहाँ आपको ऑर्डर पेयर दिया हुआ है x4 और y3, यानी स्पेसिफिक पॉइंट पे आपने डबल डेरिवेटिव मालूम करना है। तो सबसे पहले हम x² + y² इज इक्वल टू 25, हमें ये गिवन है। अब इसका हम डेरिवेटिव मालूम कर लेते हैं। हम डेरिवेटिव मालूम करेंगे x² + y² होल प्राइम इज इक्वल टू 25 का भी प्राइम ले लेंगे। x² का डेरिवेटिव 2x, y² का डेरिवेटिव 2y और फिर y का डेरिवेटिव क्या होगा, y प्राइम इज इक्वल टू 25 का डेरिवेटिव 0। 2x को राइट साइड पे ले जाएंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 2y, y प्राइम इज इक्वल टू 2x। ये 2y जो है वो इधर आ जाएगा तो आपके पास y प्राइम आएगा 2x/2y। सॉरी, यहाँ पर x को जब हम 2x को जब हम इधर लाएंगे तो माइनस साइन भी आएगी, यहाँ भी माइनस साइन आएगी, 2 और 2 कैंसिल, तो y प्राइम आपके पास क्या आ गया, y प्राइम इज इक्वल टू -x/y। ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब हमने इसी तरह सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मालूम करना है। y डबल प्राइम इज इक्वल टू, इसका हम डेरिवेटिव लेंगे तो क्वोशंट रूल अप्लाई करेंगे, x डिवाइड हो रहा है y से, माइनस को हम बाहर ले लेते हैं, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर लेंगे, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज़ आएगा, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे, माइनस ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज़ आएगा और नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे। y यहाँ पर आएगा माइनस साइन, y एज इट इज़ लिखेंगे, x का डेरिवेटिव 1 होता है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पर -x और y प्राइम किसके बराबर है, -x/y के बराबर है, ठीक है। और ये डिवाइड हो रहा है y² से, तो y² को हम बाहर निकाल लेते हैं,
यहाँ लिख लेते हैं 1/y²। अब यहाँ पर पहले -1/y² लिख लेते हैं और अब यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, y एज इट इज़ आएगा, x को -x/y से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस साइन आएगी, x²/y। यहाँ हम इसका एलसीएम ले लेंगे, -1/y², इसका एलसीएम लेंगे, y² आएगा प्लस x² आएगा, यहाँ y² है। अब y² को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है, -x² प्लस y² डिवाइडेड बाय y⁻3। अब सवाल में आपको क्या दिया हुआ है कि x² प्लस y² किसके बराबर है, 25 के, तो ये हो जाएगा -25/y⁻3। अब यहाँ ये हमारे पास क्या आ गया, y' मतलब d² विद रिस्पेक्ट टू dx। d डबल डेरिवेटिव मालूम करना है आपको एट स्पेसिफिक पॉइंट 4 और 3, ठीक है। यहाँ 4 क्या है, x की जगह पर आएगा और 3 y है, ऑर्डर पेयर है, x 4 है y 3 है। तो अब इसमें आप देखें, इसमें x तो है ही नहीं, सिर्फ y है, तो ये y की जगह पर हम 3 को पुट कर देंगे, y की जगह 3, y की पावर 3 है तो यहाँ भी पावर 3 आ जाएगा। तो ये आपके पास इस तरह से क्या आ रहा है, -25/3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। ये आ गया हमारे पास आंसर। आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जाकर ऑल को प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।